दोस्तों सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार। मैं धर्मराज प्रसाद। अभी तो आप लोग 27 अगस्त 2025 को ट्रंप द्वारा 50% टैरिफ भारत पर लगाने के बाद भारत और अमेरिका के पूरा बढ़ते तनाव को तो देखा ही होगा। और अभी मोदी के जन्म दिवस 17 सितंबर 2025 के बाद जिस तरीके से ट्रंप ने मोदी जी को सबसे पहले बधाई दी और दोनों के बीच में रिलेशन अच्छा हुआ, ऐसा लगा कि दोनों के बीच में रिलेशन अच्छा हो जाएगा। लेकिन फिर ट्रंप ने जो H-1B वीजा है उसके ऊपर जो फीस 1000 अमेरिकी डॉलर, जो भारत के रुपए के हिसाब से 88,000 के आसपास रुपए होते हैं, वो 1 लाख अमेरिकी डॉलर कर दिया। मतलब भारत के पैसे या रुपए के हिसाब से 88 लाख रुपए बनते हैं। तो इसके बाद में ऐसा हुआ कि अब बाकी सब लोग, जैसे ही एक खबर आया, चाइना हो गया और बहुत सारे यूरोपियन कंट्री हो गए, वो सब के सब जो टैरिफ के कारण जो H-1B वीजा के ऊपर जो भारी भरकम फीस के कारण जो भी युवा है या जो भी वर्कर हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है ज्यादातर, वो सब के सब को लुभाने के लिए चीन और यूरोपियन कंट्री नए नए लुभावने मतलब वीजा को लेकर नियम बनाने लग गए और नए नए लुभावने उन लोग को योजना बताने लग गए। तो आज के वीडियो हम लोग समझेंगे कि ऐसा क्या कारण है कि जिसको अमेरिका ठुकरा रहा है, जिसको अमेरिका इनडायरेक्टली बाहर भेज रहा है। क्यों? क्योंकि एकाएक वीजा नियमों में 1-2% होता है या 10-15% होता है, ये तो सीधे दुगना तो छोड़ो 100 गुना बढ़ोतरी। तो 100 गुना जब बढ़ोतरी किया तो जाहिर सी बात है अमेरिकी सरकार उन लोग वहां से भगाना चाह रहा है। लेकिन क्या ऐसा कारण है कि यूरोपियन कंट्री सहित चाइना उन लोग को बुलाना चाह रहा है, इसीलिए अपने वीजा नियमों में बहुत ज्यादा सरलता दे दी, खास करके उन लोगों को ना जिनको ट्रंप बाहर किया है। तो सबसे पहले तो मैं आप लोग को बता दूं कि डोनाल्ड ट्रंप जो ये काम कर रहे हैं ना, वो निश्चित तौर पर अमेरिकी इतिहास में ना बहुत ही बेकार और घटिया क्वालिटी का काम अमेरिका को लेकर, अमेरिका के लिए भी, भारतीयों के लिए नहीं, अमेरिकी लोगों के लिए भी बहुत ही ज्यादा खराब होगा। सबसे पहले आप लोगों को मैं बता दूं कि अमेरिका का जो विकास है और अमेरिका का ये डेवलपमेंट है, उसका सबसे बड़ा राज ही यही है कि अमेरिका ने शुरुआती दौर में कम से कम अगर 50-60 दशक पहले जाया जाए तो अमेरिका ऐसा नियम हमेशा लाता है कि हमारे यहाँ टैलेंट का पूरा स्वागत है, टैलेंट का स्वागत है, टैलेंटेड लोगों का स्वागत है, आप आइए। ना आपके लिए कोई मतलब आपका लिंग, जाति और नहीं आपका कोई भी क्षेत्रीय जगह, मतलब किस देश के हैं वो सब कोई मायने नहीं रखेगा। आप बस टैलेंटेड है, आप में योग्यता है, बस आइए, वही काफी है हमारे देश में बसने के लिए। तो इस तरीके से देखा जाए तो बड़े बड़े देशों से और छोटे देशों से और कई कट्टरपंथी देशों से ना, जो योग्य लोगों को जो मौका नहीं मिलता था वो अमेरिका में आकर बसते गए और बसते बसते ऐसा दिन आ गया ना कि अमेरिका टैलेंटेड लोगों का घर बन गया। इसीलिए अमेरिका में बसना और रहना बहुत बड़ी शान की बात होने लग गई। लेकिन अब अमेरिका उसके उल्टे रास्ते पर चल रहा है। अब अमेरिका क्या कह रहा है? मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, जिसे शॉर्ट में मागा कहते हैं, जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का चुनावी वादा था। तो इसके नाम पर, इसके लिए नहीं, देखिए, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के लिए बात अलग होगा और मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के नारे की राजनीतिक पुष्टि के लिए कोई बात की जाए तो वो बात अलग होगा। तो ये कोई अमेरिका को कोई ग्रेट वगैरह बनाने का नारा नहीं है, ये तो अमेरिका को और ज्यादा पंगु बनाने का नारा है, अमेरिका को बर्बाद करने का नारा है और अमेरिका को पूरा कमजोर या खत्म कर देने का नारा है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या हो रहा है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कहना चाह रहे कि हम अमेरिकियों को नौकरी देना चाहते हैं और इसीलिए कंपनियों को ऑर्डर देकर रखेंगे, जब भी विदेशी को रखोगे तो आप 1 लाख अमेरिकी डॉलर पहले फीस पे करो, और अगर अमेरिकन को रखोगे तो नहीं कुछ होगा। तो इससे वो कहना चाहते हैं कि हम अमेरिकी लोगों को नौकरियां दे रहे हैं और कंपनियों का विस्तार होगा। लेकिन अगर गौर से किया जाए और देखा जाए तो अमेरिकी कंपनियों को कोई पागल कुत्ता नहीं काटा था जो पहले उस पर 1000 अमेरिकी डॉलर पे करता था, क्योंकि उनको बाहरी लोगों में ज्यादा टैलेंट दिखाओ अमेरिकी लोगों से। अब उन कंपनियों के पास 2 रास्ते बचे हैं, या तो अमेरिकी लोगों को रखो अगर 1 लाख डॉलर बचाना है तो, और नहीं तो अगर भारत या कोई और अन्य विदेशियों को अगर काम पर रखना है तो 1 लाख डॉलर पे करो। तो इससे क्या होगा कि उन कंपनियों को बहुत ज़्यादा घाटा लगेगा और उस घाटे का मेंटेनेंस के लिए वो अपनी मतलब सामानों का रेट बढ़ा देंगे, और रेट बढ़ाएंगे तो वहीं के लोग यूजर है ना, और रेट अगर बढ़ाएंगे,
अगर वहां का लोग यूजर रहेगा तब तो ठीक है, लेकिन अगर बाहर के देश के लोग अगर यूजर रहेंगे तब तो जाहिर सी बात है बाहर में और भी कंपनियां हैं, तो कंपटीशन को उन्हें सामना करना पड़ेगा। तो इस तरीके से ये चीज को चीन और यूरोपियन कंट्री समझ गए हैं, और अब जो अमेरिका जो 5-6 दशक पहले जो योजना बनाकर अपने आप को ग्रेट किया था, वो चीज चीन और यूरोपियन कंपनी करना चाह रहा है। और चीन ने तो इसके लिए वीजा के लिए एक नई कैटेगरी भी तैयार कर दी है। उस कैटेगरी का नाम उन्होंने रखा है के वीजा कैटेगरी। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग चीन के बारे में समझेंगे कि चीन का के वीजा कैटेगरी क्या है और उसको अप्लाई करने का कारण मतलब क्या प्रोसीजर है, और उसके बाद यूरोपियन देशों के बारे में जानेंगे कि वो किस तरीके से उन लोगों को लुभा रहे हैं जिन्हें अमेरिका जो है वो नौकरी से बाहर कर रहा है। जैसे कि मैंने आप लोग को बताया कि चीन का जो नया कैटेगरी जिसे के कैटेगरी वीजा का नाम दिया है इसने, उसमें प्रमुख उद्देश्य ये रहेगा ना कि कोई भी ऐसे युवा जो वैज्ञानिक या अपने क्षेत्र में एक्सपर्ट है, पेशेवर है, उनको लुभाने के लिए और उनको अपने देश में आने के लिए प्रोत्साहित करेगा। और इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या है ना कि ये बार बार एंट्री के लिए इसको कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा चीज, लंबा समय तक ठहर सकते हैं। और तीसरा चीज, देश में आप एक बार में ना बहुत ज्यादा लंबे समय तक देश में हॉल्ट कर सकते हैं, उसके लिए कोई परेशान नहीं करेगा। और इससे फायदा क्या होगा ना कि जो भी लोग शिक्षा के लिए आएंगे वो उसके बाद में एजुकेशन हो गए, रिसर्च हो गए, इंडस्ट्रियल हो गए और कॉमर्शियल हो गए, ये सब एक्टिविटीज में ना निश्चिंत होकर भाग ले सकेंगे। और उनको इस बात का चिंता नहीं सताएगा कि अरे अब मेरा वीजा का डेट पूरा हो गया तो मेरे को अब इस देश से बाहर जाना है। तो इससे क्या होगा कि वो देश में ही रहेंगे और देश में रहकर जब नए कुछ खोज या प्रयोग करेंगे तो वो चीन के लिए ही काम करेंगे और इससे चीन को बहुत ज्यादा फायदा होगा। अब हम लोग ये देख लेते हैं कि जो चीन का जो के वीजा है ना, इसको अप्लाई करने के लिए हमारे पास क्या क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए। तो सबसे पहले हमारे पास कोई भी स्टेम की डिग्री होनी चाहिए। आप लोग स्टेम का डिग्री को अच्छे समझ लीजिए, बार बार आप स्टेम वर्ड सुनेंगे। स्टेम का मतलब होता है साइंस, टेक्नोलॉजी या इंजीनियरिंग या मैथ्स की कोई भी डिग्री को ना संयुक्त रूप से स्टेम की डिग्री कहते हैं। या अगर ये सब ना हो तो आपके पास कोई भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी की डिग्री हो तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब ये वीजा को अप्लाई करने की खासियत है वीजा के वीजा की कि बहुत ही सरल होगा बाकी वीजा से अप्लाई करने में, और इसके साथ ही साथ इसमें बहुत ही ज्यादा कम समय लगेगा। और ये जो चीन की जो के वीजा की जो नीति है ना, वो टैलेंट पावर स्ट्रेटजी का वो हिस्सा है जो इनोवेशन और वैश्विक सहयोग पर बहुत ज्यादा जोर देता है। और अब अगर हम लोग ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर की योजना है ना कि कुछ एक्सपर्ट जैसे वैज्ञानिक हो गए या कोई डिजिटल एक्सपर्ट है ना, उनके लिए वीजा फीस ही खत्म कर दिया जाए। सोचिए, अमेरिका जहां 88 लाख वीजा फीस ले रहा है वहां ब्रिटेन वीजा फीस ही नहीं ले रहा है। और इसके लिए ग्लोबल टैलेंट टास्क फोर्स काम भी कर रहा है। तो अब ये बात को आप समझिए कि किस तरीके से अमेरिका अपने देश को तबाह बर्बाद करने में जुटा है, और अमेरिका से जो टैलेंट छटकेगा उन टैलेंटेड लोगों को ब्रिटेन, चाइना, यूरोपियन देश किस तरीके से लपकने में जुड़े हैं। ये अमेरिका इतिहास का बहुत ही उटपुटांग और काला समय चल रहा है। ये बाद में लोगों को तब पता चलेगा जब अमेरिका इतिहास पढ़ाया जाएगा 20 साल 25 साल बाद कि अमेरिका किस कदर अपने आप को बर्बाद किया और किस कदर राष्ट्रपति ट्रंप ने पूरे अमेरिका को तबाह कर दिया। और ब्रिटेन की तरफ से कीर स्टारमर जो उनके प्रधानमंत्री हैं, ये साफ साफ कहा गया है कि जो विश्व के टॉप 5 यूनिवर्सिटी से जो स्टडी करके आए हैं या उस यूनिवर्सिटी से कोई भी एकदम प्रतिष्ठित इनाम कोई मिला है उनको, तो उनके लिए वीजा लगभग फ्री, एकदम फ्री। आओ और हमारे देश में बसो और हमारे देश को डेवलप करो। और अगर हम यूरोपीय देशों की बात करें तो जर्मनी, फ्रांस और नीदरलैंड, ये तीनों के तीनों देश अलग अलग तरीके से जो एक्सपर्ट हैं, जो अलग अलग क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं, उनको आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि इनके पास जो टेक्नोलॉजी है और जो सुविधाएं हैं शिक्षा को लेकर उस टाइप का, वो अमेरिका जैसी नहीं है, लेकिन अपने जानते हुए उनको आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं। और इनका यह कहना भी है कि आप लोग आइए और धीरे धीरे सब कुछ हो जाएगा। तो दोस्तों, आपको मैं वीडियो का सार और निचोड़ के तौर पर एक कहना चाहता हूं कि अमेरिका जिन टैलेंटेड लोगों को जो अमूल्य हीरे मोती की तरह अनमोल जो उसके देश में बाहर से लोग आकर निवेश कर रहे हैं या वर्क कर रहे हैं या कोई भी सर्विस दे रहे हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो चाहे सामान्य वर्कर हो, उन लोग को जो इनडायरेक्टली वीजा फीस बढ़ा के जो भगा रहा है,
वो अमेरिका के लिए बहुत ही ज़्यादा घाटा होगा। और आने वाले समय में चाइना, ब्रिटेन और यूरोपियन कंट्री जैसे बताया भी, जर्मनी, फ्रांस और नीदरलैंड, ये सब देशों को उसका फायदा दिखेगा। तो दोस्तों आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए, एक जन कल्याणकारी और एक राष्ट्रवाद से प्रेरित नए विचारों के साथ।